कराची में बारिश के बाइस कुछ इलाकों में मुश्किलात बरकरार। मलीर नदी से रेला दाखिल होने से मुतासिर कायदाबाद के करीबी गोट और आबादियां रहने के काबिल ना रहीं। लोग छतों पर पनाह लेने और नकल मकानी पर मजबूर। घरों का सामान, मवेशी और दीवारें बहाने वाले रेले का बहाव कम हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलोच कॉलोनी पर दादा भाई कॉलोनी के बेशतर इलाके से पानी उतर गया। डिफेंस क़याबान राहत, खारादर, कपड़ा मार्केट, नॉर्थ कराची, पावर हाउस और सफूरा से जिना एवेन्यू जाने वाली सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। सुरजानी के यूसुफ गोट में सड़कें अब भी ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू। हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, सफारी पार्क और मुल्हिका इलाकों में बारिश। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद कई अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। कई अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स और मशीनरी मलीर नदी का शगाफ पुर कर रहे हैं। एहलकार कश्तियों से लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचा रहे हैं। सैलाब के मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है। 200 से जायद खानदान कोही गोट और दर मोहम्मद गोट में फंसे हुए थे। मौसम बेहतर होने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी लोगों को मुंतकिल करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन कल सुबह तक कराची में मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम का कुछ हिस्सा शहर में मौजूद है, लेकिन शिद्दत ज़्यादा नहीं है। ज़ेरी सिंध और कराची में हवा के कम दबाव का बेशतर हिस्सा समंदर में चला गया। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाके शदीद मुतासिर। लतीफ़ाबाद की मेहर अली शाह कॉलोनी में सैकड़ों मकानात मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल, 5 से 6 फुट पानी आबादी में मौजूद। लोग नकल मकानी और घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मीरपुर खास में भी अबतर सूरत हाल। कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। ज़ेर ज़मीन सबवे ब्रिज बंद। कई फुट तक पानी जमा। जैकबाबाद में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से जारी बारिश ने मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिए। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से दादू के अतराफ नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का सूबे में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान के अजाले के लिए पैकेज दिया जाएगा। बारिश बहुत हुई है, नुकसान भी हुआ है। किसी में ताकत नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। फंड्स की कमी की वजह से 2 साल से तरक्याती काम नहीं करवा सके। बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत खत्म हो रही है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सिंध हुकूमत और काबीना का काम है। बल्दियाती इंतखाबात का फैसला नई हदबंदियों के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नालायकी और नालायक वज़ीर आला की वजह से सिंध डूब रहा है। कराची नहीं, पूरे सिंध के हालात खराब हैं। सूबाई वज़रा बारिश के बाद सिर्फ शाराए फैसल पर घूमते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि बदीन, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, हैदराबाद भी डूबे हुए हैं। वज़ीर आला और वज़रा कहीं जाहिर नहीं। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान हलफी पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान सामने ले आए। शहबाज शरीफ ने तहरीरी बयान में कहा कि वो नवाज शरीफ के सेहतयाब होने पर वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बावजूद वापस ना आए तो वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो फिजिशियन से तस्दीक कर सकेगी। नवाज शरीफ ने बयान में कहा कि वो 4 हफ्ते या जल्द डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। इमरान खान को दुख बहुत है नवाज शरीफ के निकल जाने का। इमरान खान जिस बात पर अड़ जाएं वो करके छोड़ते हैं, लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा FATF पर सेनेट में शिकस्त नहीं, ऑपोजिशन बेनकाब हुई। इक़्तिदार के भूखों का टोला चाहता है नैब को खत्म किया जाए।
वज़ीर रेलवे ने मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात को नाकाम करार दे दिया। ये पेशगोई भी कर डाली कि शहबाज और हमजा दोनों अंदर जा सकते हैं, दोनों का केस बहुत संजीदा है। फैटफ के नाम पर पाकिस्तान को फैशिस्ट रियासत और इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने फैटफ को नहीं बल्कि ऐसे निजाम को शिकस्त दी जो हुकूमत बुलडोज करना चाहता था। नून लीग के एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रही। जहांगीर तरीन को रात में तारीकी में फरार करवाया था तो आपने एनआरओ दे दिया था। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में अदालत ने रेफरेंस दायर होने तक मुल्जिमान को मर्जी से समात में आने की इजाजत दे दी। फैटफ मुसव्वदा कानून की मुखालिफत, कौमी पर ज़ाती मफाद को तरजीह देना, ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। इन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं, क्रिमिनल्स राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। नाकामी इनका मुक़द्दर है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर तनकीद की है। अगर वज़ीर आज़म फैटफ बिल पढ़ लेते तो उसकी हिमायत न करते। बिल में सारी कौम को मुखबिर बनाने की कोशिश की गई है। बिल में कहा गया कि अगर ताजिर सारिफीन के बारे में मालूमात नहीं देंगे तो सज़ा होगी। ये बिल मुखबरी की रियासत को जन्म देगा। बिल में यह भी कहा गया है कि तहकीकाती अफसर बगैर अदालती इजाज़त के गिरफ्तार कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर की तकर्रुरी के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो अपने लिए किसको मुशीर मुकर्रर करें। मुशीर पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है मगर वोट नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुशीर मिर्ज़ा शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटा दी। आइन सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर तैनात करने का इख्तियार देता है। अदालती फैसले में कहा गया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत साबित करे। शहजाद अकबर की बतौर सरबरा एसेट रिकवरी यूनिट तैनाती का मामला यहाँ नहीं देखा जा सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी होटल फरोख्त करने पर मुतनाज़ ट्वीट पर रेहाम खान के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा कर दिया। जुल्फी बुखारी का रेहाम खान से माफ़ी मांगने, इल्ज़ामात वापस लेने और हर्जाने अदा करने का मुतालबा। रेहाम खान ने ट्वीट किया था कि होटल रोज़वेल्ट की फरोख्त में जुल्फी बुखारी को फ़ायदा होगा। जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ है कि रेहाम खान की ट्वीट से उन्हें बदनाम किया गया, साख को नुकसान पहुँचाया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं या नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने जल्द इंतखाबात की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने अदालत में बताया कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत 30 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। 120 दिन में इंतखाबात कराए जाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने 2019-20 में 10 अरब 14 करोड़ डॉलर्स का कर्जा वापस कर दिया। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की दस्तावेज के मुताबिक बैरूनी कर्जों की वापसी का तखमीना 10 अरब 42 करोड़ डॉलर्स लगाया गया था। उतारे गए कर्ज में 8 अरब 33 करोड़ डॉलर्स असल उधार और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स सूद उतारा गया है। गुज़श्ता बरस 2 अरब 21 करोड़ डॉलर्स गैर मुल्की इदारों को वापस किए गए। बैरूनी ममालिक से लिया गया 72 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का कर्ज भी अदा किया गया। पंजाब में गंदम जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फहरिस्त के मुताबिक 132 गोदामों आटा मिल्स में गंदम की 11,87,000 बोरियां छुपाई गई हैं। जखीरा अंदोजों की फहरिस्त वज़ीर आज़म दफ्तर से हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई थी। फहरिस्त में सियासतदानों के मिल्कियती गोदाम और आटा मिल्स के नाम भी शामिल हैं।
पाकिस्तान में रवा साल इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का वादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैल्यू चेन स्ट्रेटेजिक अलायंस पर दस्तखत की तकरीब। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और चीनी सफीर की शिरकत। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें 10 साल की प्लानिंग करनी है, टेक्नोलॉजी पर नजर रखनी है। 5G के आते ही बहुत शोबों में जरूरियात खत्म हो जाएंगी। थोड़ी सी भी अक्ल हो तो कूड़ा करकट बहुत फायदा दे सकता है। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें तरक्की के लिए बहुत से काम इकट्ठे कर रही हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मी शकीलुर रहमान 166 रोज से कैद में। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में हरनाई, जोब और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। हुंजा और नगर में रात से वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला में भी बारिश हुई। हब डैम में पानी की सतह मजीद 4 फुट बुलंद हो गई। डैम भरने में सिर्फ 5 फुट पानी दरकार। वापटा ज़राए के मुताबिक हब डैम में पानी का जखीरा कराची की जरूरत के 2.5-3 साल तक के लिए काफी है। सिंध बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से हब डैम में पानी की आमद जारी। इंग्लैंड ने 10 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। पाकिस्तान टीम साउथहैम्पटन टेस्ट बचाने में कामयाब, लेकिन सीरीज 1-0 से हार गई। कप्तान अजहर अली कहते हैं, हम सीरीज जीतने आए थे, ड्रॉ करने या हारने नहीं। यहाँ बैटिंग के लिए कंडीशंस आसान नहीं थी। सीरीज जीतने का मौका था मगर चांस मिस कर गए। दोनों मुल्कों के दरमियान T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू होगी। तुम सुल्तान दुरानी की होने वाली बीवी हो। मैं इस दुनिया की तमाम आसाइशात तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूँ। ये तुमने क्या किया नगीन? हारून की मोहब्बत पाकर मैं तुम्हारी झूठी और फरेबी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। नगीन! मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। और क्या नगीन को मिल पाएगी सुल्तान से नजात? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर।